जब प्लीज वापस से ज्वाइन करें, तो बच्चा लेफ्ट में। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड आफ्टरनून। एंड बच्चों, ये आज आपका पहला क्लास है। एंड बच्चों, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं पहले बच्चों हिमाचल बच्चों लोग को मैं पढ़ाया था, ठीक है ना। एंड देन बच्चों अभी मैं दिल्ली टीम में वापस शिफ्ट हुआ हूँ। एंड बच्चों, मेरा नाम पीयूष सर है। एंड बच्चों, मैंने अपना मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, दैट इज 5 ईयर मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, मैंने NIT सूरत गुजरात से मैंने किया है। एंड बच्चों, लास्ट काफी टाइम से मैं भी टीचर में हूँ एंड आपको गाइड करने वाला हूँ। एंड यस बच्चा, मैं NIT सूरत से हूँ। आई एम फ्रॉम NIT सूरत। ओके, तो मैं NIT सूरत से हूँ बच्चों, और मैंने वहाँ पे मैंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc मैंने वहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट यूज किया। तो बच्चों अगेन वापस बता रहा बच्चों कि आज हम क्या चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आपने सभी ने कहा था कि सर ने कोऑर्डिनेशन तो चैप्टर भी स्टार्ट कर ही दिया है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दिया बच्चों। तो जो आपका इनिशियल टॉपिक है, हम इनिशियल टॉपिक हम थोड़ा सा रिवाइज करते चलेंगे एंड देन कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते चलेंगे। तो क्वेश्चन तो आपको ज्यादा अच्छे से मजा आएगा, ठीक है। चलिए बच्चा, हम स्टार्ट करें, हम आगे बढ़ते। अब देखो बच्चों, ये पार्ट बच्चों, सबसे पहले बात बच्चों ये देखो, अभी जो आपका JEE का सिलेबस है, ये बच्चा ध्यान देना, ये आपका JEE का लेटेस्ट सिलेबस है। जो आपका सिलेबस में दिया बच्चों, खाली आपको वही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कुछ आपका एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आपके NCERT में हो सकते हैं, जैसे स्टेबिलिटी वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या बच्चों, आपको कहीं पूछा जा सकता है आर्म रूल, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाले, आर्म रूल करने बोल सकते हैं। यही बच्चा आजकल भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लास्ट 3-4 साल से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, तो कुछ पूछा था, बोलिए। तो कुछ पूछा था क्या? जी, आई गेस नहीं, फाइन, ठीक है। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों कि आपको वार्नर थ्योरी वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, ये आपका IMP पार्ट है, ये आपका एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम में काफी बार आपको ये चीज आपको पूछ जाएगा। दूसरा क्या बच्चों, आपको पूछा जाएगा आपको वैलेंस बॉन्ड वाला थ्योरी, जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला, वहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। और आपका क्रिस्टल फ्री थ्योरी, ये 3 आपका मेजर टॉपिक्स है जो आपको इस चैप्टर को कवर करता है। अगर मैं वेटेज की बात करूं बच्चों, ये आपको आगे सर ने कल बता दिया होगा कि इस चैप्टर से आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, आराम से आ जाते हैं। मतलब कि आपका 16 मार्क का चैप्टर है, और एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अगेन बच्चों, आपने देखा होगा कि आजकल क्या हो रहा है, जो जेई थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बना रहा है, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, ये जो आपको मैं रेड मार्क पे जो किया, ठीक है, ये पार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पार्ट कहाँ से बचेगा, ये आपको याद करने वाला टॉपिक है। कुछ टॉपिक आपको याद करना पड़ सकता है, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, ओके, पॉलीमराइजेशन में कौन सा कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, ठीक है ना। तो कुछ आपको वहां पे चीज दिया होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको सर आपको प्रॉपर्ली बता देंगे, ठीक है ना। जैसे मुझे जतिन बोल रहे थे, हम थोड़ा सा इनिशियल पार्ट स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा सा रिविजन वाइज करते हैं, हम चैप्टर को स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इतना पार्ट सब क्लियर है बच्चों, ये पार्ट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया। अब बच्चा आगे बढ़ना। तो अगेन ऑब्जेक्टिव बच्चा क्या होगा हमारा आज का, हमारा ऑब्जेक्टिव बच्चा होगा जो हम रिवीजन करें उसका बेसिक हम रिवाइज कर दे एक बार। सर वो वार्नर थ्योरी, EAN क्या था? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला पार्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, आन रूल बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो अभी क्वेश्चन नहीं आता वहां से। वहां पे आपका 36 इलेक्ट्रॉन रूल्स आता है, वो क्वेश्चन भी नहीं आता मोस्टली, तो वो अभी नहीं पूछा जाता। चलिए, दूसरा पार्ट के बच्चों बोल रहा था कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जे के, और कुछ आपका होमवर्क होती है ना। तो यही वाला पार्ट हमारा आज का बेसिक वाला पार्ट होगा। और जब हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको दिखा रिकॉल के बारे में। अब मेरी बात बच्चों ध्यान सुनो, क्या आपको सर ने तो आपको बताया होगा ना कि आपका सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, और आपका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्या आपको सर ने बताया Yes, बच्चों? sir. हाँ, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। हाँ, यस तो ये आपको पता होगा, राइट है ना। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आपको याद होगा सर ने आपको NCERT में 3 डबल सॉल्ट आपको दिया गया। कौन सा बच्चों? एक था आपका मोहर सॉल्ट,
याद है बच्चों? एक Yes, आपका sir. boron, एक था आपका कार्बोनाइट, ठीक है ना, एक क्या था बच्चों, एक था आपका पोटाश एलम, एक आपका पोटाश एलम वाला पार्ट। तो क्या सबको इन सब का फॉर्म पता है बच्चों? अगर आप सबको इनका फॉर्मूला पता है तो बच्चों बहुत इजी पार्ट होगा, बिकॉज जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में आपको कैसे इजी से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको घबराना नहीं है हमेशा, जो जितना भी आप पढ़ोगे, आप प्रॉपरली पढ़ो तो आपको कोई काम दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना, ये समझ लो। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स से बोलते हैं ना, हम बच्चे क्या बोलते हैं, अगर कोई भी आपका आइटम अगर आपका ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर होगा, ठीक है ना, यहाँ बच्चे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक सेंट्रल आपका मेटल होता है, एक आपका सेंट्रल मेटल होगा जो कि आपका 3D सीरीज हो सकता है, 3D सीरीज हो सकता है, 4D सीरीज हो सकता है, और ये आपका 5D सीरीज हो सकता है। अभी आप बोलोगे सर 3D क्या है, 4D क्या है, 5D क्या है, तो जब हम बोलते हैं ना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये पार्ट कहाँ बचा था, ये आपका 3D सीरीज में आता है, ठीक है ना बच्चों। और जो उसके नीचे वाले जो एटम्स आते हैं वो सारा आपके 4D और 5D वाला पार्ट होगा। उसका भी मैं आपको थोड़ा सा याद कर रहा हूँ, क्या कैसे उसको याद कर सकते, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या, मेटल होगा, और क्या बच्चों इसके साथ लिगेंड जुड़ा होगा। बच्चों जो आपका लिगेंड होगा उसका नंबर क्या हो सकता है, जनरली हम क्या देखते हैं बच्चों, या तो लिगेंड का नंबर या तो 4 आता है, या तो 5 आता है, या तो 6 आता है। मेजरली आप ये 3 नंबर दिख पाओगे, ये पढ़ोगे बच्चों। दूसरा बात क्या, आपको मेजर समझना, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो आपका मेटल होता है वो बच्चों क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसका मतलब क्या बच्चों, वो आपका लोन पेयर को क्या करेगा बच्चों, ये आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। Yes, sir. Yes, sir. लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। दूसरा बात क्या बच्चों, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स बच्चों क्या करेगा, ये आपका लोन पेयर को क्या करेगा, Sir, देगा. डोनेट करेगा। तो बच्चों ये दोनों आप समझिए, सिंपल सी बात है बच्चों, एक आपका मेटल होगा, दूसरा आपका लिगेंड होगा। मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लेता है और सॉरी हाँ एक्सेप्ट करता है, लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इतना है पता चल के बच्चों। इससे बच्चों में क्या Yes, बच्चा, sir. आपको एक बच्चों पॉइंट पता होगा लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में, याद है बच्चों? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चों अगर यहाँ पे अगर आपका मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा, वो लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा? Sir, Lewis acid होगा. तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, मेटल के बच्चों कैसे एक्ट करेगा, ये आपका लुईस एसिड से एक्ट करेगा, और जो लिगेंड के बच्चों कर रहा है ये आपका लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो क्या बच्चों होगा, ये आपका लुईस बेस कहलाएगा। बेस होगा. इतना बात समझिए सारे बच्चे, व्योम, ऋतु, आकाश, कन्हैया, अंशिका, बाकी सारे बच्चे डन है। अब देखो Yes, sir. दूसरा पार्ट के बच्चों, जो भी आपका एटम आपका कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर होगा, हम उससे बच्चे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे काउंटर आयन, Counter ion. हम उसे काउंटर आयन कहेंगे, ठीक है ना, हम उसे काउंटर आयन कहते हैं। अब बच्चों ये जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इससे बच्चों हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज करो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक मतलब एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं, मैं ले रहा हूँ कि नंदिनी, नंदिनी क्या बच्चा, एक मेटल है, ठीक है ना। अब वो हो क्या रहा है नंदिनी के साथ, कि नंदिनी को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अंशिका ने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक लोन पेयर दिया, ऋतु ने उसको एक लोन पेयर दिया, आकांक्षा ने उसको एक लोन पेयर दिया, जतिन ने उसको लोन पेयर दिया। तो हुआ क्या कि नंदिनी को 4 लोन पेयर मिले, किससे, 4 लोगों से मिले, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, उनका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 4। तो इस वजह से आप यहाँ पे कह सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर को समझ सकते हो। मतलब क्या बच्चों, जितना आपका बॉन्डिंग होगा मेटल के साथ, लोन पेयर के साथ आपका, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। समझ में तेरे बच्चों ये पार्ट, ये सिंपल वाला पार्ट। Yes, sir. तो ये आपका लिगेंड के बारे में है वाला पार्ट। तो लिगेंड और आपका मेटल के बारे सब सारे बच्चों क्लियर है बच्चों, हाँ है ना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलिए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ, ये बेसिक वाला पार्ट। अगर आप समझ के बच्चों तो थम्स अप, फिर मैं आगे बढ़ता, थम्स अप डाल दो फिर मैं आगे बढ़ता। तो एक बार काउंटर आयन बता देना क्या होता है। काउंटर, हाँ काउंटर, ठीक है ना। सपोज करिए बच्चा जतिन,
मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया था, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा, यहाँ पे ऐसे लिखा, देखो यहाँ पे लिखा मैंने कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट लिखा, और मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे वाटर का 6 लिगेंड है, ठीक है ना, वाटर 6 लिगेंड है, और मैंने यहाँ पे लिखा Cl3, सपोज को मैं 3 Cl आपके अंदर, ठीक है ना, तो आप क्या बच्चे बोलोगे, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, जो आपके बाहर होगा, हम उससे बोलेंगे, हम उसको काउंटर आयन कहेंगे, हम उससे काउंटर, सिंपल है ओके बच्चा, सर। इतना सिंपल बेसिक वाला पार्ट। चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चा आगे बढ़ते, देखो अब बच्चा आपने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के पढ़ा बच्चा कि नहीं पढ़ा, ये बताइए जरा। यस सर, पढ़ा सर। Yes, पढ़ा है sir. बच्चों, है ना? तो यहाँ पे ध्यान दो जी, कन्हैया बोलिए बच्चा। सर कुछ नहीं, वो गलती से हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए जरा, पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम मेजरली जब हम लिगेंड्स के बारे में बोलते हैं, तो ये 4 लिगेंड अगर आप समझो तो काफी इजी है, इससे ज्यादा लिगेंड्स भी होते हैं, लेकिन आपको उतना भी जानने की जरूरत है नहीं। पहला क्या बच्चों हम बात करते हैं, हम बोलते हैं यूनिडेंटेड बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा होता है मोनोडेंटेड, आपके एनसीईआरटी में मोनोडेंटेड लिगेंड बोला जाता है। तो बच्चों क्या होता है, ये आपका ऐसा लिगेंड होता है जो क्या बच्चों करेगा, जो कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो ये आपका हो जाएगा मोनोडेंटेड, ठीक है ना। एग्जांपल्स क्या बच्चों, इसको नॉर्मली क्या होता है, जितने भी हेलोजन है वो होगा, अमोनिया, Mono. ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, वाटर, ये सर आपके मेजर लिगेंड्स जो आपको यहाँ पे मोनोडेंटेड पर देखने मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या बच्चों, हम बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। तो बच्चा यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है बच्चों, बाइडेंटेड क्या होगा, ऐसा लिगेंड बच्चों जो कि आपके पास 2 लोन पर एक साथ डोनेट करेगा, मतलब क्या बच्चों, कंपाउंड एक ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है बच्चों, वो आपके एक साथ 2 लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बाइडेंटेड। अगेन बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको यहाँ पे 4 एग्जाम्पल का आपको नोट डाउन करना चाहिए। ये जो आपको फिनोथ्री वाला पार्ट है, ये आपको अभी नोट डाउन करो, ये आप थोड़ा सा हायर क्लास में जा पढ़ोगे, तो आपको नोट डाउन करना बच्चों ऑक्सलेट का, ग्लाइसिनेटो, इथिलीन डायमाइन और आपका बाइप्रिडिन। अब देखो बच्चों मैं आपको बताऊं कहाँ से इलेक्ट्रोड करता है। अब बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्सलेट, क्या बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, C2O4 2 माइनस, ऐसा बच्चों है C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। तो बच्चा क्या होगा, जिसके पास O नेगेटिव है, इसका मतलब क्या बच्चों, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या कर सकता है बच्चों, वो आपका लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन सा बच्चों, ये आपका पहला डोनर एटम है और ये आपका दूसरा डोनर एटम, दूसरा. ठीक है ना। तो क्या बच्चों हो रहा है, ये आपका ये ऐसा लिगेंड है बच्चों जो आपका एक साथ 2 लोन पेयर को डोनेट करता है। बच्चों इसमें आपको याद करना है, ध्यान रखना बच्चों कि इसका सिंबल होता है OX, इसका सिंबल तो OX होता है, और चार्ज बच्चों होता है, चार्ज होता है आपका होता है 2 माइनस, बिकॉज एक ऑक्सीजन -1 है, इस पे -1 है, तो आपको ओवरऑल 2 माइनस चार्ज, और ये इसका सिंबल है। इतना पार्ट समझ के बच्चों, ये पार्ट हाँ या ना बताइए जरा, सिंपल सारे इन सब चीजों को नोट डाउन आराम से कर सकते हैं। ओके फाइन, ये पार्ट हो गया बच्चों। अब बच्चा हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों, ये आपका है ग्लाइसिनेटो। सिंपल बच्चे क्या होता है, सिंबल होता है इसका होता है GLY, ये GLY से सिंबल होता है। चार्ज क्या बच्चों, इस पे चार्ज है -1 का चार्ज, ठीक है ना। कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों, एक तो आपका जाएगा O माइनस, O माइनस इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा तो कहाँ से बचेगा, ये जाएगा आपका नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का लोन पर। तो ये क्या बच्चों, ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड हुआ। एकदम नीतीश, एकदम आपने एकदम से बोला, एक आपका O माइनस से गया, एक आपका N नाइट्रोजन से। हाँ तो मतलब जो आपका NH2 बच्चों, नाइट्रोजन के पास जो लोन पर है, वो लोन पर आपका डोनेशन जाता है, तो भी आपका कैसा बच्चों, आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। समझ इतना बात सारे बच्चे, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों दूसरा एग्जाम्पल क्या बच्चों, हम बात करते हैं इथिलीन डायमाइन। बेसिस का आईयूपीएसी क्या होता है बच्चों, होता है इथिलीन 1,2 डायमाइन, ठीक है ना। एकदम से बोल दो, इथिलीन मतलब क्या होगा, 2 कार्बन, तो ये रहा आपका पहला कार्बन, ये रहा आपका दूसरा कार्बन, तो हो इसका नाम क्या बच्चों, इथिलीन
1,2, 1 पे भी नाइट्रोजन है, अमीन ग्रुप है, और 2 पे भी अमीन ग्रुप है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथिलीन 1,2 डायमर। सिंबल बच्चों क्या होता है, सिंबल इसका होता है EN, सिंबल आपका EN होता है। और चार्ज के बच्चों, चार्ज है न्यूट्रल, इस पे कोई भी चार्ज है नहीं, इस पे कोई भी चार्ज है, तो क्या बच्चों बन गया, इसका नाम बन गया इथिलीन डायमर। अब बच्चों कहाँ से लोन पर जाएगा बच्चों, आप बोलोगे 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ से जैसे एक लोन नाइट्रोजन। पर जाएगा, और ये आपका दूसरे नाइट्रोजन से दूसरा लोन पर जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड होगा। इतना पार्ट समझ गए सारे बच्चे, सिंपल है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चौथा एग्जांपल क्या बच्चों हमारा है, बायपीरियडिनल पार्ट, है ना। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका 2 pyridine रिंग यहाँ पे लगे हुए, लोन पे क्या बच्चों न्यूट्रल है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों, यहाँ से लोन पर और यहाँ से लोन, तो अगेन नाइट्रोजन से आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखना बच्चों, अगर कंपाउंड में अगर आपके पास O- है, तो आपका O- भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और आपका नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये आपको ध्यान समझिए पहले बच्चों, सारे बच्चे। यस नंदनी, सर। आकाश, सर ये एग्जांपल्स याद तो नहीं करना है ना? हाँ याद करना बच्चा, याद करना। ओके सर। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ बच्चों अभी क्या करो, आप ये जो एग्जाम्पल्स है बच्चों, 4 एग्जाम्पल्स, अगेन सब अब नहीं बोलूंगा आपको, जितना मैं बोलूंगा उतना करना, ठीक है ना। नंदनी हंस ये बच्चा आपको याद करना पड़ेगा कहाँ है एग्जाम, ठीक है ना। तो नहीं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसलिए आपको बता, अभी ये थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन देखना, ठीक है। तो बच्चों प्लीज आप नोट डाउन करो इसको जरा, प्लीज नोट डाउन करो इसको अभी। कर लिया सर, कर लिया। मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके, बहुत सही है बच्चों, है ना। अंशिका, जतिन, दीपांशी, अगेन सब ऑब्वियसली सारे बच्चों का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जितने बच्चों नाम ले रहा हूँ प्लीज आप ये सारे बच्चे रिस्पॉन्ड कीजिए। व्योम, ठीक है ना, ऋतु, जी सर, हो गया, नोट कर लिया। तो ये आपका आता है, तो ये आपका बाई डेंटल लिक्विड मैटर। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ जाता है आपका हेक्साडेंटल, मतलब क्या बच्चों, ये आपका ऐसा लिगेंड है जो कि आपका क्या बच्चों कर रहा है, ये आपका एक साथ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। एग्जाम्पल क्या बच्चों, इसका नाम है EDTA। बच्चा नाम बड़ा भयानक लगता है बच्चों, लेकिन है बहुत सिंपल। नाम क्या बच्चों, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट। तो बच्चा सिंबल कैसे बनाओगे, बहुत बस सिंपल देखो, इथिलीन मतलब आपका 2 कार्बन आ गया, यहाँ पे आप इसका पहला 2 कार्बन बनाइए, बन गया 2 कार्बन, बोला गया डाइअमीन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, और बोला है टेट्रा एसिटेट। तो क्या बचोगा आपके, एक नाइट्रोजन पे आ गया आपका AC माइनस, AC मतलब क्या बच्चों, AC मतलब ये, ठीक है ना, CH3 CH2 ये होता है CH3 CW माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड बन, तो यहाँ पे यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं CH2 CW माइनस, ठीक है ना। सर मतलब अमीन मतलब नाइट्रोजन होता है या NO, नहीं बच्चा, जब हम अमीन की बात करते हैं ना, वो आपका NH मतलब कि आपका ये आपका टर्शियरी अमीन में जाएगा, NH2 वाला बात करते हैं, NH2 वाला बात, NO नहीं, वो तो नाइट्रो चला जाएगा, नाइट्रो, NO मतलब नाइट्रो में जाएगा, ठीक है। समझे रोहित बेटा, N3+। Yes, sir. नाइट्राइड की बात करो, जो आप लिखा है N3- नाइट्राइड, इसकी बात करो। ये थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको सारी चीज आपको समझाऊंगा, डोंट वेट, ठीक है ना, सब समझा, डोंट वेट, जितना इजी लग रहा है वो वैसे समझो, ठीक है ना, डोंट। अब क्या हो चुका, यहाँ पे टेट्रासेट, तो क्या होगा यहाँ पे, अगेन यहाँ पे क्या होगा CH3 CO- होगा, और अगेन यहाँ पे आपका O- जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है बच्चों, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। हमें सबका सर वैलेंस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो क्या बचोगा, आप बोलो यहाँ पे क्या आएगा, 4 यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, सर 2 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन। एकदम से, तो इसी बात से बच्चा आपका लेते हैं। तो डोनेशन कौन दे रहा है बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 4 ऑक्सीजन दे रहा है और आपका 2 नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड। इतना बात समझ सारे बच्चे लोग,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. अब बच्चों हम देखते हैं Yes. आपका एमबी डेंटल लिगेंड्स के बाद। अगेन बच्चों ये भी थोड़ा सा आईएमपी वाला टाइप है, ध्यान देना। एमबी डेंटल लिगेंड में सब बच्चों क्या होता है, ऐसा लिगेंड्स जिनके पास दो से ज्यादा दोनों साइड। अगेन बच्चों मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलो आकाश आकाश का मैं एग्जांपल देता हूँ। अब क्या हो रहा है, आकाश जा रहे हैं स्कूल, ठीक है ना, आकाश स्कूल जा रहे हैं, तो आकाश को चाहिए पॉकेट मनी। तब उनके पास तीन ऑप्शन, मान के चलो दो ऑप्शन, एक मम्मी है एक पापा है, या तो मम्मी उन्हें पैसे दे सकती है या तो पापा उन्हें पैसे दे सकते हैं। लेकिन मॉम एंड डैड बहुत चालाक है, उनको पता है कि देना एक ही को है, या तो मॉम पैसे देगी या तो पापा पैसे देगी, लेकिन दुनिया वाले को एक ही वाला होगा। तो सेम बच्चों इसी वे में ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से ज्यादा दोनों साइड है, अवेलेबल है आइटम्स लोन पर है, लेकिन क्या हो बच्चों का, जब आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा खाली आपका एक ही लोन पर आपका डोनेट हो जाएगा, हम उसे बोलेंगे एमबी डेंटल लिगेंड। एग्जांपल क्या बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल आता है आपका NO2 माइक्रोग्राम, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों आपका है थायोसाइनाइड और आपका आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। अगर आपका मेटल को सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो थायोसाइनाइड, और आपका मेटल को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसे बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइड। समझिए बच्चों ये पार्ट हम कैसे Yes, बोल। sir. तो बच्चों ये आप कह रहा एमबी डेंटल लिगेंड्स के बारे में। तो ये बच्चों ये मैंने आपको लिगेंड्स के बारे में आपको मैंने प्रॉपर्ली बता दिया। अगर यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट है तो Sir? पूछ, बोलिए IMT की फुल फॉर्म? क्या बोला, क्या IMT IMT की फुल फॉर्म? IMT T सर वो T इम्पोर्टेंट नहीं है ये है। शायद आई एम। अच्छा, आप इम्पोर्टेंट कंसिडर कर लेते हो? IMT इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। ओके सर, ओके। यहाँ पे कशिश बोल रही है, कशिश बच्चा यहाँ पे ऊपर पिन है, ठीक है ना, फॉर्म में बच्चा वहां पे आप डाल सकते हो, ठीक है ना कशिश। सर एक बार दोबारा भेज दोगे? अरे बच्चा चैट बॉक्स में देखो ना, चैट बॉक्स में है, मैं वापस दे देता हूँ। आया क्या, हाँ आ गया, ठीक है ना। चलो फन बच्चों, इतना पार्ट समझ सारे बच्चे, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया, ये करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है? ये आपको दिख रहा है बच्चों, यस सर। Yes, sir. ये बच्चा 2023 से क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब सारे बच्चे इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बच्चा मैं यहाँ पे पोल लॉन्च करूंगा, आपको इसका आंसर पोल में देना है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे, ठीक है, बोला क्या बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इस फॉर्म इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉर्ट। पहले कॉम्प्लेक्स आएगा फिर डबल सॉर्ट आएगा। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, आप प्लीज सारे बच्चे पोल में लॉन्च करिए दीजिए। जिसका भी पोल नहीं चल रहा होगा जैसी वो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और नीतीश बेटा मैंने क्या बोलता, आपको इसका आंसर कहाँ देना है बच्चा, पोल में देना है। तो प्लीज आप इसे इसका आंसर पोल में दीजिए। जिनका भी चैट बॉक्स चल नहीं रहा होगा, पोल नहीं चल रहा होगा, वो चैट बॉक्स में आंसर, ठीक है। अभी तक 8 बच्चों का आंसर है, थैंक यू पीयूष, एकदम सही आंसर है बच्चा। ये डबल सॉर्ट नाम क्या है बच्चों बताओ। सर पोटास एलम, पोटास एलम। बहुत बढ़िया, क्या बच्चों ये आपका पोटाश एलम है, ये आपका पोटाश एलम, बहुत सही है बच्चों। फिर तो आप सिंपल सी बात है बच्चों, फिर तो कन्हैया सर ने आपका बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। डन बच्चों, जी भैया दीपांशी, यस आपका आंसर सही है, सर ठीक है इससे ना। पहले वाली स्लाइड पर करना। जी जी ओके मैं कर लेता हूँ, थोड़ा वेट करो। ये वाला पार्ट, नहीं सर, जो आपने लिखवाया था MD डी के। ये
अच्छा लोकेश सर भी है। हेलो लोकेश सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। दिल्ली के जी स्टूडेंट्स को अटेंडेंस के लिए बोल दीजिएगा बस। जी सर, मैं बोल सर डन। डन है सारे बच्चे लोग? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। सर तो देखो यस। ओके, अब बच्चा और एक क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है ना। 2022 से क्वेश्चन है, 11 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है ना। द सेट डज नॉट हैव एम्बीडेंट लिगेंड। ऐसा कौन सा सेट है जिसमें आपका एम्बीडेंट लिगेंड प्रेजेंट नहीं है? उसको टिक करना। सारे बच्चे आंसर देंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मत दीजिए, काम करिए, मैं पोल में आप आंसर पोल में दीजिए। चैट बॉक्स में दीजिए, आप इसका आंसर पोल में दीजिए। बच्चा चैट बॉक्स पोल में आंसर दीजिए। बच्चा, सारे बच्चे लोग प्लीज पोल में आंसर दीजिए। डन सर। डन है? यस सर। कुछ बच्चे ऑप्शन सी भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन डी भी टिक किया है। ठीक है, अंशी का डी कैसे हो सकता है बच्चा? और देखिए जरा, बोला डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड। नहीं होना चाहिए एम्बीडेंट लिगेंड, उसको आपको टिक करना है। बच्चों लास्ट 1 मिनट कब ऑन? सर ये NCS माइनस क्या है, कौन सा कंपाउंड? अपने नोट डाउन किया, थायोसाइनेट ओके सर। है ना। मैंने अभी आपको ओके सर। बताया था ना बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले एम्बीडेंट एग्जांपल्स में। मैंने आपको नोट डाउन करो करके, ठीक है ना। देखो ये कैसा बच्चों, ये आपका बाइडेंटेड है, ये आपका एम्बीडेंटेड है, ये भी आपका एम्बीडेंटेड है, तो ये नहीं आएगा। ये बाइडेंटेड है, ये भी बाइडेंटेड है, और ये आपका है मोनो। तो इस ऑप्शन में एक भी एम्बीडेंटेड नहीं, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी आपका राइट है। ये तो बच्चों ये आपका एम्बीडेंटेड है, ये आपका बाइडेंटेड है, ये आपका हेक्साडेंटेड है, ठीक है ना। अगेन हेक्सा आ गया, ये आपका एमबी आ गया, और अगेन आपका बाई आ गया। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। समझे सारे बच्चे? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पर? नो सर। यस सर, समझ गए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बच्चों ये हुआ होने के बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, भले क्वेश्चन नीट में है, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, बिकॉज आजकल हर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकती है। यहाँ पे आपका ईडीटी के बारे में बोला गया है, और आई गेस ऋतु इसका आंसर जल्दी बता सकती है, कि वो पहले से मुझे इसका आंसर बता देती, राइट? यस सर, तो बी क्या बी आंसर होगा। आएगा? बी। क्या सर बच्चों? हेक्साडेनेटेड लिगेंड है। और क्या बच्चों का आपका बी आंसर है ना। आप बोलोगे 4 आपका ऑक्सीजन होगा, और आपका 2 आपका नाइट्रोजन होगा। एकदम सही बच्चा, एकदम सही आंसर है। तो आप देखिए बच्चों, आपका बेसिक पार्ट से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको चीजों को प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, एंड जो भी पार्ट आपको डाउट लगता है, ठीक है ना, उस पार्ट को आपको प्रॉपर समझना है कि हाँ इस पार्ट को हमें ऐसे ध्यान से समझ चले। डन? यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक है। अगेन बच्चों यहाँ पे देखो, अगेन ये पूरा पार्ट आपका रिविजनल पार्ट है। JEE 2023 क्वेश्चन है बच्चा, बोला है बच्चों इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि आपका सर डबल सी सी सर, सी। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस। सर ऑप्शन डी। आप आंसर गलत दे रहे हो, गलत, ठीक है ना। यही इसी बात में गलती हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी। ठीक है ना। अब देखो, अब होता क्या है यहाँ पे कि आपने एक चीज ध्यान दे, ठीक है ना।
अब आपको आंसर आ रहा था तो आप हो गए सारे एक्साइटेड। एक्साइटेड नहीं होना बच्चों, आपने यहाँ पे देखा ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन टिक कर दिया, आंसर हो गलत। बच्चों आपको ये रहा सारे ऑप्शंस, इन ऑप्शंस को आपको दिख, तो ये रहा आपका, ये क्या बच्चों, ये आपका है पोटाशियम, सॉरी ये क्या आपका, ये आपका सॉरी ये आपका मोर सॉल्ट है, यस ठीक है ना। ये है क्या बच्चों का, ये आपका है कौन सा बच्चों, ये आपका मोर सॉल्ट है, ये आपका मोर सॉल्ट है, ठीक है ना। और ये क्या बच्चों, ये कौन सा सॉल्ट है बताइए जरा। पोटाशियम पोटाशियम ये आपका पोटाशियम है, तो दो आपके डबल सॉल्ट है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, या तो ऑप्शन ए एन सी आना चाहिए। ऑप्शन ए सी कहाँ पे आ रहा है, आप बोलोगे ऑप्शन डी, तो आपका राइट आएगा ऑप्शन डी। और बच्चों जेई में काफी सारे बच्चे ऐसे गलती करते, तो इस आगे बच्चे बोल रहा हूँ ये चीज आप ध्यान रखिए, ऐसा गलती आप मत कीजिए। आता हुआ चीजों को गलत करना ही आपके रैंक को कम कराएगा, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं जो बोल रहा हूँ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कन्हैया, रितु, Yes, अब बच्चों देखो ये पार्ट तो हमारा हो गया बेसिकल पार्ट। अब बच्चों थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर देखते हैं हमने कहा मिस हो गया था, ठीक है। अब बच्चों ये सारे आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ये सारे आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। अगर हम बच्चों यहाँ पे नीचे नोट डाउन करेंगे, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, आप जरा इसको अच्छे से प्रॉपर्ली गाइड कर देना। जितने भी आपके नेगेटिव लिगेंड्स हैं, जिन पर चार्ज नेगेटिव बच्चों, ये सारा आपको उसके एग्जाम्पल्स है। अगेन एग्जाम में सब कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, जो जो पढ़ोगे वही आपका एग्जाम पूछा जा सकता है। तो नेगेटिव बच्चों क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में, आपको यहाँ पे सल्फेट पूछा जा सकता है, कार्बोनेट पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये आपको पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या, यहाँ पे देखो नाइट्रो, ठीक है ना, नाइट्रो आपका आ गया, नाइट्राइट आ गया, ठीक है ना, नाइट्राइट आ गया, नाइट्रेट आ गया। तो ये तीनों एग्जांपल्स है ना, इसको ध्यान से आईएमपी इसको ध्यान समझ लो, डन करना प्रॉपर, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होगा। और एग्जाम में जब आप इसका आईयूपीसी में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आप गड़बड़ हो सकता है कि क्या कंपाउंड दे, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। हालाइट तो बहुत सिंपल है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये तो सिंपल है, ठीक है ना। साइनाइड वाला पार्ट भी इजी वाला पार्ट है, लेकिन जो नाइट्रो है, नाइट्राइट है और नाइट्रेट है, उसको आपको ध्यान से समझना। ओके बच्चों, Yes, sir. जी Okay, Yes, sir. बच्चा नोट डाउन कर लीजिए सब प्लीज। सर पॉजिटिव के एग्जांपल नहीं है क्या? हाँ पॉजिटिव के भी एग्जांपल्स है, ये रहा पॉजिटिव के एग्जांपल्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोसोनियम एंड ओके सर। अगेन बच्चों, ये अगेन बच्चों देखो सिंपल सी बात है, ये बात आप ध्यान समझिए, ठीक है ना। अब जब हम एग्जाम में जाते हैं, होता क्या आपके साथ, आपके पास तीन कंडीशन आपके पास ऑलवेज रहेगा, ठीक है ना। नाइट्राइल आयन क्या होता है वो बच्चा धीरे बात बताइए, मैं आपको चीज बताऊँ उसको ध्यान समझो, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखो जो मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। जब आप एग्जाम में जाओगे आपके पास क्या होता है, आपके पास 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, सब में आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाला है, और आपको अटेम्प्ट करना 25, ठीक है ना। जितना कम पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे, वहां पे आपका ज्यादा मार्क्स आने का चांस है। अभी तक बच्चों जेडब्ल्यू में कभी भी आपका पॉजिटिव आयन के बारे में नहीं पूछा गया है ना, पॉजिटिव आयन के बारे में पूछा नहीं गया, तो इसको आप नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं। हाँ ये खाली आपको इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान समझना। ओके बच्चों, डन है, Yes, sir. Okay, sir. ठीक है ना। Yes, sir. इस साल पार्ट को आपको ध्यान समझिए, ओके। तो चीजों को थोड़ा सा समझ के चलो तो आपको पार्ट बना रहेगा, ठीक है। डन बच्चों, इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत, no sir. नो सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ ओके। अब बच्चों आपको ऑक्सीडेशन नंबर और आपको होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक लिगेंड के बारे में पता है कि नहीं पता बच्चों, बताओ जरा। सर पता है, बस एक बार दोबारा बता दो। ठीक है फाइन। अब मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, तो बच्चों ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ऑलवेज क्या हो सकता है बच्चों, आपको मेटल है ना, आपको है ना मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने बोलेंगे। और बच्चों ये आपने वार्नर थ्योरी बहुत काम आता है।
तो बच्चा 1 और 3 में पढ़ा था ना, 2 टाइप के वैलेंसी, राइट? एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी, है ना बच्चों, है कि नहीं? तो देखो भाई, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, आपको क्या चीज आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या बच्चों, कि आपको लिगेंड, जो भी आपका लिगेंड है उसका आपको चार्ज पता होना चाहिए, उसका चार्ज क्या है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, मुझे यहाँ पे साइनाइड का चार्ज पता है, क्या होता है, -1 होता है, तो अब इसका आंसर आराम से निकल पाओगे, x प्लस -1 × 4 इक्वल टू -3, तो ओवरऑल चार्ज -3 है, तो चार्ज क्या बचाएगा, यहाँ पे आएगा +1, तो यहाँ पे आपका मेटल +1 पे है, यहाँ पे आपका मेटल +1 पे है। लेकिन बच्चों एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट, ये आपका है ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट। रोहित, कन्हैया, नंदनी, युवराज, बाकी सारे बच्चे, रजत, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यस दूसरा बात क्या बच्चों, देखो मैं आपको बताता होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक के बारे में। अगर आपका कॉम्प्लेक्स है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स बना बच्चा, अगर कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल है, ठीक ना, मेटल भी है और आपका लिगेंड भी है। अगर आपके सारे के सारे लिगेंड सेम है, मतलब क्या बच्चों, अगर आप यहाँ पे अगर आपके पास 4 लिगेंड है, अगर चारों के लिगेंड, अगर चारों लिगेंड सेम है, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे होमोलिप्टिक, ठीक है ना, होमोलिप्टिक बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसे हम होमोलिप्टिक बोलेंगे। अगर आपके पास कोई 2 अलग लिगेंड है, या आपके पास कोई अलग अलग लिगेंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका अमोनिया अमाइन भी है और आपका क्लोराइड वाला पार्ट भी है, तो ये आपका क्या, ये आपका हो जाएगा हेट्रोलेप्टिक लिगेंड में आ जाएगा। समझिए मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट, ठीक है ना, ये आपका Yes, sir. और हेट्रो वाला पार्ट है, बहुत बेसिक सा पार्ट है, लेकिन आपको ये आपको प्रॉपर्ली पता है। डन मेरे बच्चों ये पार्ट? यस सर। यस ठीक, चलिए एक बार अगर आपको नोट डाउन तो नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत बेसिक पार्ट है ना, इतना ज्यादा आपको दिक्कत वाली बात है। दूसरा बात के बच्चों, हाँ मुझे और एक बात बताना था, जब भी आप मेटल का ऑक्सीडेशन निकालोगे, आपको बच्चों क्या पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कैसे, कोई भी अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स दिया होगा ना, अगर कॉम्प्लेक्स में कोई काउंटरायन है बच्चों, आपको काउंटरायन कैसे आपको प्रॉपर्ली डिसोसिएट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप कैसे उसको प्रॉपर डिसोसिएट करोगे, वो भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप आंसर रॉन्ग कर दोगे। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल शो करूँ। यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट है, किसी बच्चों को भी डाउट है यहाँ पे? नो सर। No, sir. ठीक है, बढ़िया। ये आपको दिख रहा है बच्चों? जल्दी से मुझे Yes, इसका sir. आंसर बताओ, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। Sir, 1 and 3. Sir, fourth. सेकंड एंड फोर्थ। Sir, first and third है। सर फर्स्ट और थर्ड होगा। सारे बच्चे, Sir, सारे 1 and 3. अगर मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बोला गया यहाँ पे, आपका होमोलेप्टिक के बारे में बोला, एकदम से बोला। देखो एक बच्चा है यहाँ पे, तेरिथी, तेरिथी नाम है क्या उनका बच्चा, मैं थोड़ा प्रोनाउंस करने में वो हो रहा, आप हैंड से अपना नाम बता पाओगे बच्चा तो सही होगा। हाँ आपका बच्चा नाम क्या, प्लीज बताओगे? ये थोड़ा सा प्रोनाउंस में थोड़ा नाम हो रहा है अलग, तो आपने, मैंने आपका चैट देखा इसलिए मैं आपको बोल पा रहा। तेरिथी सही है नाम है कि अलग बोलते हैं? अरे, डरना नहीं है, ठीक है ना, बहुत बहुत काम नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है, ओके बच्चे, चलिए कोई बात नहीं, फाइन। यस बच्चों, क्या आंसर है? आप बोलोगे 1 आंसर एंड 3 आंसर आर द राइट आंसर, ठीक है ना। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में, जेई एडवांस बच्चों ऐसा आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आई होप अभी आपको, देखो ये सब हम बेसिक पढ़ना, अगर आपको इतना बात समझ में आ रहा है बच्चों, तो आपको इजी समझ में आ रहा है। हाँ बच्चा कने ऐसा क्वेश्चन जेई में एडवांस में आता है, सिंपल पार्ट है बच्चे के, बच्चे भूल जाते हैं इस पार्ट। देखो और भी दिखाता आपको बच्चों, क्वेश्चन कब आया बताओ जरा, क्वेश्चन बच्चों कब आया बताओ जरा।
Sir, easy sir. 2024. सर डी आएगा इसका Sir, D है ऑप्शन डी सर। Sir, D रहा है। सर डी। सिंपल है। अब बताओ, अभी आप खुद सोचो, अभी करना सोचे राइट। क्या ये क्वेश्चन हार्ड था? No, sir. नो सर। और क्या एग्जाम आ रहा है बच्चों? यस, एग्जाम पूछा जा रहा है। तो देखो अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोई भी आपका छोड़ना नहीं है, तो हर एक पार्ट पढ़ना, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो आपके सामने एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, और भी आपको दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसका ऑक्सीडेशन के लिए बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, बताइए कैसा है इसका। +2 सर +2। इसका +2 आएगा प्लस बच्चों। +2, sir. सिंपल बच्चों ऐसा बोल कर सकते Sir, हैं, +2. -6 इक्वल टू -4। एक्स कितना बचेगा यहाँ पे आपका प्लस। कैसे बच्चों हमने किया, वापिस बता रहा हूँ। साइनड का होता है -1, यहाँ पे 6 साइनड बच्चों, तो 6 साइनड का 1 इंटू -6, तो -6 इक्वल टू -4, -4। तो क्या आंसर है बच्चा आपका? +2 आपका। समझे सारे बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। जी बच्चे, ठीक है। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सेम वाला पार्ट है, ये देखो बच्चों। ऐसे एग्जाम्पल भी देखो, अगेन बच्चे बोलूंगा कि बहुत सिंपल पार्ट है, लेकिन एग्जाम में बच्चे गलती कर लेते हैं। तो अगेन बच्चों, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ रहा होगा ना, अगेन शांति से उसका ऑप्शन पढ़ के आंसर, नहीं तो बच्चों गड़बड़ होने का चांस ज्यादा है। और आपने अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको आ रहा है और आपने रॉन्ग आंसर दे दिया, तो ऑब्वियसली फिर आपको ऊपर सवाल उठ जाएगा कि आपको तो आता था, फिर भी आपने कैसे क्वेश्चन क्यों नहीं किया, है ना। तो ऐसा चीज आपको बोल सकता है, तो ध्यान रखिए। आगे बच्चों देखो, अमोनिया क्या बच्चों आपका है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो चार्ज 0। क्लोराइड पे आपका -1 चार्ज होता है, जब -1 यहाँ पे जाए तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो क्या बच्चों यहाँ पे कोबाल्ट यहाँ पे +3। तो दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। No, sir. नो सर। ओके, बढ़िया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर निकालिए बच्चों, कम ऑन, बताइए कम ऑन। पहला वाला कैसे निकाले? तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, -3 सर C2O4 का क्या होगा सर चार्ज? 0 ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। चलिए ट्राई सर कीजिए, सेकंड वाले का तो +3 होगा। ट्राई कीजिए जरा, ट्राई कीजिए, कम ऑन सारे बच्चे ट्राई कीजिए जरा। -2। नहीं बच्चा, मैच नहीं होगा। नंदिनी आपने ट्राई अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, देखो -3। नहीं बच्चा, मैच नहीं है, तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे तो क्या है, ठीक है। देखो मैंने आपको थोड़ी देर ऊपर बताया था, ये आपका इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑक्सिलेट आयन, है ना। ये आपका ऑक्सिलेट है, ये आपका ऑक्सिलेट है। तो क्या बचोगा? इस पे चार्ज होता है -2, इस पे -2 का चार्ज होता है। x -2 × 3 इज इक्वल टू -3, और चार्ज -3 है। x -6 इज इक्वल टू -3, x क्या आएगा? +3. +3 नंदिनी समझ गए बच्चा? यस सर। सही है। तो बच्चा सर आप सेकंड भी +3 है। ठीक है ना, तो इसको भी आप थोड़ा नोट डाउन करो, ठीक है ना बच्चा? ओके, सही रहेगा। सर दूसरा जो ये बात- 4 जगह याद करने पड़ेंगे इनके पास? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। मैंने बच्चे क्या बोला आपको कॉम्प्लेक्स। और तो सर माइक ऑफ जैसे करो। किसी का माइक ऑन है। हाँ तो बच्चा मैं ये बोल रहा था, आपको करना क्या है, आपको वह ना सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को अलग करना आना चाहिए। अगर उसमें कोई काउंटर आयन है तो काउंटर बच्चों कहाँ पे आएगा? अगर आपको कोई स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट बाहर यहाँ पे कोई आइटम होगा, तो यहाँ पे आपको अलग करना है, डिसोसिएट करना है। और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूँ, ठीक है ना।
अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, जो आपका सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई काउंटर नहीं है, तो कैसे निकालो? देखो रितु बेटा, नंदिनी बेटा, सारे देखो कैसे निकालेंगे। x प्लस अमोनिया होता है न्यूट्रल, तो 0 × 3, ठीक है ना, +3 सर। प्लस अब क्या बचेगा -1, तो -1 × 3 इज इक्वल टू क्या बचेगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है, न्यूट्रल है। तो x क्या बचेगा, x - 3 = 0, x आ जाएगा आपका प्लस। +3. समझ गए सारे बच्चे? हाँ या ना? Yes, sir. यस यस सर। Yes, sir. तो आप इस चीज को थोड़ा नोट डाउन कर लो आपसे। हो गया सर, डन। इस सबका वेट करते हैं। यस सर, हो गया। Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. हो गए फिर जी। अब बच्चा यहाँ पे देखो, अभी हम यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने वाले हैं। क्या बच्चों? हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा वॉलंटियर बने और पढ़े जरा, ठीक है ना। क्या आकांक्षा यहाँ पढ़ोगे? इतना यहाँ से तक पढ़ोगे आप जरा? जी नंदिनी आप पढ़िए, नंदिनी आप पढ़िए। The number of ligands donor atom bonded to a central metal ion in a complex is called the coordination number of the metal. In other words, the coordination number is equal to the number of alpha bond between ligands and the central atom. तो बच्चों क्या बोला यहाँ पे? यहाँ बोला है बच्चों कितना आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उस पर आपका कोऑर्डिनेशन डिसाइड करेगा। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था। अब देखो जैसे ये एग्जांपल है, तो दिख रहा है बच्चों सारे बच्चों लोग को, है ना। अब देखो बच्चों, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं ये जो कॉम्प्लेक्स दिया, ठीक है ना, ये जो आपका एग्जाम्पल है बच्चों, इस एग्जाम्पल को मैं आपको सबसे पहले आपको डिसोसिएट कर बता रहा हूँ हम इसे कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपको बोला जाए NaCl है, ये क्या बच्चा आपका सॉल्ट है, राइट। अगर आप इस सॉल्ट को वाटर में आयनाइज करते हो तो कैसे बच्चा आयनाइज करोगे? आप बोलोगे सर ये आपका Na+ होगा और ये आपका Cl- होगा। Na+ Cl-। बच्चा ऐसा आपने क्यों किया? आप ये बोलोगे Na यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका Cl1 है, राइट। तो बच्चा एक फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखना। कैसे बच्चों? यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ऐसा हो सकता है, देखो मैं लिख रहा हूँ AX and BY, ठीक है ना। A के बाजू में X होगा और B के बाजू Y है। X और Y क्या बच्चों? पॉजिटिव नंबर होगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इससे कैसे अलग करोगे? तो क्या बच्चों होगा, देखो ध्यान दो, X जाएगा A के बाजू में, मैंने क्या बोला बच्चों? X जाएगा A के बाजू में, तो क्या बच्चों होगा XA। अब आपका होगा, अब आपका चार्ज आएगा, चार्ज बच्चों क्या होगा आपका Y के जो Y जो होगा वो ऊपर चार्ज होगा, तो क्या बच्चों बनेगा? ये बनेगा Y पॉजिटिव। तो ऐसे आपको दिखाना है, समझ में प्यारे बच्चों? ध्यान समझो। यस सर। जाएगा A के Yes, बाजू sir. में, B के बाजू जो होगा वो हो जाएगा पावर में। पहला आपका कटायन आएगा और फिर आपका अनायन आएगा। तो बच्चा अनायन कैसे लिखेंगे? तो बच्चा अनायन हम इसको लिखेंगे, बच्चा जैसे आपका क्लास खत्म होगा ना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके Yes, sir. समझ गए बच्चा? हाँ Yes, sir. मैं आपको ढूंढ दूंगा। Okay, sir. तो बच्चा कैसे 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 करो, ऐसा करो बच्चों, करोगे दैट इज Y आएगा यहाँ पे लिखोगे, जो अगेन सेम वाला पार्ट है ना। Y जाएगा B के बाजू में, तो B के बाजू में चला गया, और इसके ऊपर पावर क्या बचेगा? जो X पे होगा। X क्या बचा है यहाँ पे? आपका X-, पहले आपका पॉजिटिव आएगा फिर आपका नेगेटिव आएगा। अब बच्चों सेम वे में वेट करो, सेम वे में आपको ये समझाना, ठीक है ना। इसका समझो बता, देखो K4 FeCN6 ये रहा। अब मुझे बता बच्चों, यहाँ पे A क्या बचोगा? A आपको A मानो, पोटेशियम को A मानो, और पूरे कॉम्प्लेक्स बचेगा, पूरे कॉम्प्लेक्स को B मानो। तो क्या बचोगा? A के बाजू में क्या है? A के बाजू में 4 है, और B के बाजू में क्या बच्चों? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 मारा, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे करोगे? बच्चों इसको आप ऐसे, इसको आप अलग करोगे, देखो दैट इज 4K +1. पॉजिटिव, 4K पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा
FE whole power 4 minus. Negative. 2 सेकंड को बच्चा, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ गया, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे अटक गया। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? नेटवर्क इश्यू आ गया बच्चों। 2 सेकंड को बच्चा, मैं वापस ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, 2 सेकंड रुक जा, कुछ एरर आ गया पेन के अंदर। ठीक है ना, तो इससे थोड़ा इशू हो गया। अच्छा, मैंने पोल लॉन्च अभी ऑफ नहीं किया यार तक, पोल को 2 सेकंड लॉन्च देखिए। बच्चों मैं थोड़ा लेफ्ट कर जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आई गेस थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा एरर आ गया इसमें। मैं भी थोड़ी देर में वापस ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। इसी नंबर से था ना तब तक जी। तब तक आप कुछ बताइए अपने बारे में, मैं सुन रहा हूँ। बताइए बच्चों, बताइए। हाँ, महादेव बताइए कुछ अपने बारे में। सर मुझे ये पूछना था कि मैं सर क्लास में लेट आया था थोड़ी, तो सर आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? स्टार्टिंग में आपने कोई इन्फॉर्मेशन बताई हो जो मेरे जाने लायक हो, वो बता सकते हो? जी जी, मैं हाँ ठीक है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है बच्चा। तो बच्चा मेरा नाम पीयूष सर है, ठीक है। एंड मैंने अपना MSc पास आउट किया था NIT सूरत से, ठीक है ना। 5 ईयर मैंने वहाँ पे MSc किया आफ्टर 12th, ठीक है। एंड देन फिर मैं 2020 से पास आउट हुआ कोविड के टाइम पर। देन उसके बाद फिर मैंने कुछ इंस्टीट्यूट में मैंने रिसर्च किया। एंड देन मैं 2.5 ईयर से 3 ईयर से मैं आपके ऐसे टीचिंग प्रोफेशन में अवेलेबल, ठीक है। ये रहा मेरे बारे में, तो ज़्यादा कुछ बताने के नहीं है, काफ़ी सिंपल ही है, ठीक है ना। एंड बच्चों मेरा उस टाइम, हाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था। ऑब्वियस एक्सपीरियंस क्यों अच्छा होगा बच्चों, एक्सपीरियंस अच्छा है तभी तो मैं यहाँ पर हूँ ना। हाँ, NIT सूरत में बच्चा, मैं NIT सूरत का पास आउट। तो उस को बच्चा, मेरे यहाँ पे पेन वर्किंग नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। हाँ, तो रुकिए बच्चा, ठीक है ना, मैं कुछ करता हूँ, क्या करूँ। रुकिए जरा। जी सर, मैंने JW दिया था बच्चों उस टाइम, और मेरा JW में अच्छा मार्क्स आया था बच्चा, ठीक है। सर आपने कोचिंग ली थी? नहीं बच्चा, मैंने विदाउट कोचिंग ही मैंने क्वालिफाई किया था। ये दिख रहा है पेन, ये पेन वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं श्योर है। अक्रॉस ईयर, हाँ अक्रॉस ईयर। फिर बच्चा मैंने 12th में अपना स्कूल में टॉप किया था उस टाइम पर। और फिर मुझे लगा कि मैं अपना कर लूंगा, तो मैं NCERT पढ़ते पढ़ते मेरा उस टाइम 360 मार्क का होता था JW, और मैं 360 में से 150 के आसपास मार्क्स आया, तो ऐसा था, ठीक है बच्चा। आई गेस यहाँ कुछ हिटिंग इशू आ गया शायद। फाइन, दूसरे को बच्चों वापस मैं ज्वाइन करता हूँ। लेट्स होप कि ये इशू खत्म हो जाए। और कुछ बताइए, मुस्कान, रितेश, नितेश, कुछ पूछिए बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी बच्चा, थोड़ा सा इशू आ गया ये इसको लेकर, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ इसको प्रॉपर्ली सॉल्व हो सर जाए। आप कौन से डिपार्टमेंट से थे? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैं केमिस्ट्री पढ़ा हूँ ना, तो मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मैंने किया था बच्चा, मैंने अपना MSc। सर उसमें कुछ PGT करके भी होता है ना? इसके अंदर बच्चा, सर केमिस्ट्री या मतलब फिजिक्स करते इसमें कुछ PGT करके होता है, PGT ऑफ ना 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 केमिस्ट्री। ना 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 ना, उन्होंने वो आप थोड़ा अलग जा रहे हो, ठीक है ना। अब जो नंदिनी बोल रही है ना, नंदिनी बोल रही है वो टीचिंग वाला पार्ट। जब हम बोलते हैं ना PGT, उसका मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब जो मास्टर्स कर चुका है। उससे के बच्चे क्या होता है, उसके लिए आपको BEd करना पड़ता है आफ्टर MSc,
तो मैंने बीएड नहीं किया, मैंने हम एंट्रेंस एग्जाम निकाला, ठीक है ना, जैसे नीट हो गया, सॉरी नेट हो गया, गेट हो गया, है ना, सो उस तक को मतलब ये बच्चे। बच्चों अगेन सेम इशू आ रहा है कि स्क्रीन नहीं चल रहा बच्चा। तो जरा मैं अभी स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ, लिंक को लिख नहीं पा रहा मैं। ये दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखिए जरा, पता नहीं क्या सर आपकी सैलरी कितनी अच्छी है बच्चा, बहुत अच्छी है, काफी अच्छी है। सर आप रिकॉर्डिंग में बच्चों, रिकॉर्डिंग में सब बता नहीं सकते हम, ठीक है ना, ध्यान रखो, राइट। दिक्कत आ रहा है बच्चा लोग यहाँ पर। आपको स्क्रीन दिख रहा है बच्चों प्रॉपर्ली, है ना? यस ना? सर। यस सर यस सर। ओके, 5 मिनट पहले बच्चे काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा गाइड कर लेता हूँ, बिकॉज काफी इशू आ रहे थे इसके लिए। अब सारे बच्चे काम करो, ये जैसे मैंने बताया वो तो ठीक है ना। तो क्या बच्चों आएगा यहाँ पे, आपका चार्ज आएगा 4K पॉजिटिव आएगा, और आपका आएगा FeCN6, यहाँ पे आएगा 4 नेगेटिव। समझ के बच्चा, यहाँ पे आपके पास 4 नेगेटिव आएगा। फिर क्या बच्चों, फिर आपको निकालना पड़ेगा आयरन का ऑक्सीडेशन में। फिर क्या करेंगे बच्चों, करेंगे x - 6 = -4, तो आपका Fe क्या आ जाएगा, आपका +2 आ जाएगा इसका आंसर चार्जर। तो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, हाँ पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पता है। तो यहाँ पे देखो क्या बचोगा, यहाँ पे देखो, इससे कोऑर्डिनेशन में क्या बचोगा, इससे कोऑर्डिनेट 6 है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे करना है। अब बच्चों सेम ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जरा, निकल इसका आंसर बच्चा फर्स्ट वाले का। मैं आपको गाइड करता ना, मैं आपको गाइड कर, तो नहीं होना चाहिए। कीजिए बच्चा, पहला ऑप्शन कीजिए बच्चों, कैसे करेंगे? कोबाल्ट है, वाटर है, ठीक है ना, सैंड, +1। और ठीक है, नहीं +1 नहीं आएगा बच्चा, जब तक वापस चेक करो। सारे बच्चे पहला आंसर निकाले बच्चे, क्या क्या आएगा? -3। नहीं बच्चा, -3 कैसा है? सर EN पे क्या चार्ज होता है? हाँ देखो, मैंने आपको बताया था ना, जो TNP आपका, तो सर 0 था ना। हाँ तो बच्चा Zero. ध्यान रखना, जो आपका इथिलीन डायमाइन है, क्या बच्चों, उस पर चार्ज 0 होता है, और वाटर पे क्या बच्चों, तो वाटर पे जाता है 0। नहीं बच्चा, सर यहाँ +1 पे आएगा फिर। नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, +3 आएगा, चेक करो +3 आएगा। तो वाटर पे क्या होता है अच्छा ओके सर, वो -1 वाटर में कौन प्लस, सा ठीक होता है है सर। सर? सर? सॉरी, +3 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं पा यस रहा, सर, नहीं +3। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा, ये गड़बड़ हो रहा है। सर आ गया 3। सर वाटर के ऊपर कितना चार्ज होता है? सर वाटर मेरा पे नहीं आया। नहीं आया बच्चा, रुको तो बताता हूँ। हाँ यहाँ पे चल भी नहीं रहा ना ये स्क्रीन, दिक्कत आ रही है सर यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप आयंस बता दो, मेरा गलत होगा शायद। आयंस। देखो यहाँ पे, कैसे होगा, यहाँ पे बता रहे थे, देखो यहाँ पे देखो, जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, ये सर +3 कोबाल्ट आया। को निकाल, कोबाल्ट को निकालना आपको। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा X। यस जो आपका वाटर है, ठीक है ना, जो आपका वाटर वाला पार्ट है, क्या बचेगा, वाटर पे आएगा 0, न्यूट्रल है ना। ओके सर। CN पे क्या आएगा, CN पे आएगा -1 चार्ज, -1। जो आपका फंड है उस पे आएगा -1 चार्ज। EN पे क्या आएगा, इन पे आएगा 0। तो क्या बचेगा, X, फिर क्या बचेगा, -1 = +2। तो +2 = उस साइड है, तो आपको -1 उस साइड जाएगा, तो क्या बचेगा, ये आपका +2 है। समझिए +3 बच्चे, आ जाएगा। तो हाँ +3 यस आ सर। जाएगा, +3 है। समझ गए। ओके, अगले बच्चों, आप फिर अभी दूसरा ट्राई कीजिए जरा, दूसरा भी ट्राई कीजिए। प्रियांशी नहीं, रॉन्ग है बच्चा, वापस देखो। सेकंड में सर +3। सारे बच्चे ट्राई, अगले बच्चों सारे बच्चे ट्राई करेंगे। हाँ मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा, तो जरा मैं देखता हूँ। सर इसको होना, -2।
क्या बचा आएगा यहाँ पे? माइनस माइनस 2 आएगा। सेकंड का +3 माइनस +3 वन आएगा। आ रहा है सर। नहीं बच्चा, माइनस नहीं आएगा, माइनस 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 वन देखो सर प्लस अगेन 1/2 आएगा। यहाँ पे जो मैं आपको प्रॉपर्ली बता ध्यान से सुनिए। देखो कोबाल्ट है, आप कोबाल्ट को लो x, कोबाल्ट x लिया, एक्स। ठीक है ना। यस सर। फिर क्या बचा यहाँ पे? देखो जो आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन पे चार्ज क्या होता है बच्चा? होता है ब्रोमीन में चार्ज होता है -1। -1 बेटा कोवल सेकंड वाला बच्चा रोहित कुमार, सेकंड वाला ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना। ब्रोमीन में चार्ज होता है -1, तो कितना -1 बच्चों यहाँ पे आपका? -1। हाँ +1 आएगा। जो ओके देखो सर। सर 3 आएगा। जितना भी आपके हेलोजन है, देखो मैंने आपको बताया ना, जितना भी आपका हेलोजन है बच्चों, हेलोजन पे आपका -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है ना। इथिलीन डायमंड आपका 0 होगा बच्चा, है कि नहीं? तो क्या बचेगा? x -2 = +1, बिकॉज यहाँ पे ओरल चार्ज ओरल चार्ज यहाँ पे +1 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? जाएगा -3 हो जाएगा। नंदिन नहीं बेटा, अगेन +3 होगा, चेक करो। ओके सर। यस आ गया सर। तो थर्ड का +2 आ गया अगेन मेरा यस चलने सर आ लगा, गया। मेरा भी चलने लगा फाइनली। भगवान शांति हो गया। अच्छा फाइनली यहाँ पे देखो कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे देखो x, ठीक है ना, प्लस ब्रोमीन बच्चों क्या होता है? ब्रोमीन का माइनस होता है, यहाँ पे देखो -1 × 2 2 है बच्चों। अब क्या होगा? प्लस इथिलीन डायमंड बच्चों क्या होगा? 0 0 × 2 = +1, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो गया। क्या हो जाएगा? x कितना Yes. जाएगा? x आपका +3 +3 समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? यस सर। आ गया सर। ओके अब थर्ड वाला देखो बच्चों, थर्ड वाला कीजिए जरा। 6 आएगा। +2 कितना बचा गया यहाँ पे आपका? +2 सर +2 फोर्थ वाला तो फोर्थ का +6 सर फोर्थ में प्लस नहीं बच्चा, गलत कर रहे हो। फोर्थ वाला एमपी है, देखो प्लस फोर्थ सर वाला +3 सर +3 आ रहा +3 होगा तो है। एकदम से बोल दो। अब कैसे करें +3 यहाँ पे? होगा ध्यान दो, कैसे करें यहाँ पे? ध्यान दो सारे बच्चे, देखो K3 है यहाँ पर, K3 Fe CN6 ये पार्ट, ठीक है ना। अब कैसे बच्चों? आप ध्यान दो बच्चों, कैसे करेंगे? 3K पॉजिटिव Fe CN6 3 नेगेटिव, ठीक है ना। वो बच्चा x -6 = -3, x क्या है बच्चों? +3 सेजल समझ में आया बच्चा? सेजल कुमारी यस आ रहा समझ में सेजल? सर एक डाउट हो गया सर, जो ब्रैकेट के ऊपर आपने 3 - लिखा है वो कैसे लिखा है सर? आगे के की कंपैरिजन करके। हाँ एकदम से बोला। ओके तो यहाँ पे तो बच्चों, यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो नंबर होगा ना, देखो यहाँ पर 3 क्या बचोगा? ये 3 इसके पावर में 3 जाएगा। के। हाँ पावर में जाएगा, मोड माइनस में, ठीक है ना। पहले पॉजिटिव कटा नहीं, फिर आपका नाइन आएगा, ठीक है। चलो ओके फिफ्थ वाला बच्चों क्या होगा? सर +3 +3 का सर +3 ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे तो हमने ये सब कर लिया बच्चों। अभी हम एक सीखना गया बच्चों, अभी हमने सीखना था कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ओके ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। अगर आपका कोई मोनोडेंटेड है और आपका मोनोडेंटेड आयन है, तो क्या बच्चों? जितना भी उसका लिगेंड होगा वो इसका कोऑर्डिनेशन होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड वाला एग्जांपल की बात करता हूँ। थर्ड वाला एग्जांपल में क्या दिया गया यहाँ पे? देखो आप बोलोगे प्लैटिनम Cl4 2- है बच्चों, है ना? ऐसा है राइट, ये पार्ट। अब Yes, बच्चों मुझे sir. बताओ, इस कंपाउंड में प्लैटिनम कितना बच्चों? कितना नंबर है इसका प्लैटिनम का? 4 है। और जो आपका क्लोराइड है वो क्या बच्चों होता है? वो आपका होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेट वो आपका होता है। तो कितना बच्चों आप क्या बोलोगे? इसका कोऑर्डिनेशन में क्या बचेगा? इसका कोऑर्डिनेशन में रहेगा, समझ गए बच्चा? यस सर अब देखो, अगर मैं आपको बात
अगर मैं भी आपको बता रहा हूँ आपका फिफ्थ वाला, ये फिफ्थ वाले का कोऑर्डिनेशन में फाइंड करो, तो कैसे बच्चों करोगे? ध्यान दो, बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्रोमियम में अमोनिया, बच्चों कितना अमोनिया? यहाँ पे आपके पास 3 अमोनिया, तो 3 अमोनिया यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, तो इससे इससे आएगा 3, इससे आपका 3 आ जाएगा। क्लोरीन कैसा बच्चों? ये भी आपका मोनोडेंटेट है, कितना है बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे आपका 3 है ना, तो ये भी आपका 3 बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल कितना बचेगा? टोटल कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बचेगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे? हाँ या ना? यस Yes, sir. सर दोबारा बता दो। जी बच्चा, मैं बहुत बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब बच्चा यहाँ पे मैं ये एग्जांपल लेके आपको बता, फोर्थ वाला एग्जांपल आपको बता, ठीक है ना। अब देखो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स में बच्चा जो आपका साइड है, साइड क्या बच्चा होता है? आप बोलोगे सर मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, मोनोडेंटेड है। और यहाँ पे कितना क्लोरीन है बच्चों, बताओ जरा। आप बोलोगे 6 क्लोरीन है, 6 तो कोऑर्डिनेशन में क्या हो जाएगा इसका? इसका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 6 6 समझिए बच्चों, हाँ या ना? सिंपल। यस सर Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहाँ पर ये पहला वाला क्वेश्चन देखो। अब बच्चा जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा आपका आईएमपी बन जाता है, ध्यान से समझो, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो बच्चों मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, तो आपको वापस कराता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से। कोऑर्डिनेशन में बच्चों क्या होता है? लिगेंड मेटल को कितना लोन पर दे रहा है, कैसे बॉन्ड बना रहा है, वो आपका कोऑर्डिनेशन होता है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मान के चलो नंदिनी है ना, मैं अभी नंदिनी एग्जाम देता हूँ, नंदिनी मेरे से पढ़ाई कर रही है ना, और नंदिनी कन्हैया से पढ़ाई कर रही है, तो क्या क्या होगा? नंदिनी 2 लोग से बॉन्ड बनाएगी, तो नंदिनी कोऑर्डिनेशन में क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस Yes, sir. अब बच्चों सेम पार्ट अभी मैं आपको पहले ये बता दूं, देखो ये पार्ट कॉम्प्लेक्स है बच्चों। कॉम्प्लेक्स में आपका मेटल, आपका कोबाल्ट है, एक आपका वाटर लिगेंड है, एक आपका वाटर लिगेंड है, एक आपका साइनाइड का लिगेंड है, और 2 आपका इथिलीन डायमाइड। तो बच्चों यहाँ पे आपका 2 इसका इथिलीन डायमाइड, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, अब बच्चों वाटर में से, वाटर क्या बच्चों कैसा है? ये आपका है मोनोडेंटेट, तो क्या बचेगा? ये आपका यहाँ से 1 लोन पर जाएगा, यहाँ से 1 लोन पर जाएगा, ठीक है ना। साइनाइड क्या बच्चों? ये भी आपका मोनोडेंटेट होता है, तो यहाँ से भी आपका 1 लोन पर जाएगा। जो आपका इथिलीन डायमंड होता है, वो बच्चे क्या होगा? वो आपका होता है बाई, वो आपका बाइंड होता है, तो आपका वो 1 लिगेंड 2 लोन पर देगा, तो 2 लोन कितना देगा बच्चों? देगा यहाँ पे आपके पास 4 लोन पर देगा, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन बच्चों कितना हो जाएगा? 6 कन्हैया 7 नहीं बचा, निश्चय कर देगा, तो 6 आएगा, ठीक है ना, 6 आएगा। गलती हो गई। हाँ सब वो तो मुझे पता चल गया, क्योंकि 7 तो टाइपिंग 7 का आंसर ही नहीं आता, ये मुझे पता चल। समझिए बच्चों, जितना आपका लिगेंड लोन पर दे रहा है, वो नंबर आपको काउंट करना है, ठीक है, वो नंबर काउंट करना। आगे बच्चों जब हम सेकंड वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान समझो बच्चों, ध्यान समझो, ठीक है ना। आप ये बोलोगे कोबाल्ट है बच्चों, है ना, कोबाल्ट के पास कितना ब्रोमीन बच्चों? आप बोलोगे 2 ब्रोमीन है। और ब्रोमीन क्या बच्चों? ये आपका होता है मोनोडेंटेट, मतलब कि एक ही लोन पर देगा, एक ही लोन पर देगा, है ना। कितना ब्रोमीन? 2 ब्रोमीन, तो यहाँ पर मैंने प्रश्न दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इथिलीन डायमाइड बच्चों, कितना इथिलीन डायमाइड है बच्चों? आप बोलोगे सर 2 इथिलीन डायमाइड, तो 2 से कितना लोन पर जाएगा बचेगा? आप बोलोगे 2 से 4 लोन पर जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन में क्या बचेगा? इसका कोऑर्डिनेशन बचेगा 6 कितना आएगा? 6 आएगा। इतना समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग, हाँ या ना? यस सर Yes, sir. अब देखो, ये मैं आपको इससे बता रहा था बच्चों, बिकॉज एग्जाम में सेम ऐसा क्वेश्चन आया। अभी मैं आपको शुरू करता हूँ, 2 सेकंड रुकिए जरा। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? ये दिख रहा है बच्चों?
दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे लोग यहाँ पे देखो ठीक ना, ये आपका 9 अप्रैल का पेपर है। अब बोला क्या बच्चों, ध्यान से ठीक ना। अब हो क्या रहा है, ये आपका ईडीटी, ये क्या बच्चों क्या है, ये आपका लिगेंड है, ये आपका लिगेंड है। अब हो क्या रहा है बच्चों, ये लिगेंड बॉन्ड बना रहा है कैल्शियम के साथ। बच्चों मुझे बताओ, जो आपका ईडीटी है वो आपका कितना लोन पेयर देता है? 6 accident. तो ये आपका हेक्सा मतलब कि आपका 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बच्चा जो आपका 6 बॉन्ड बनाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? हम उससे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बच्चों? हम उससे बोलते हैं। Octahedral. तो देखो ऐसा क्वेश्चन जो घुमा के पूछा है, हमारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका घुमा के पूछा है। नोट यहाँ पर देखो, इसका आंसर शायद मैंने डाला नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। समझे में प्यारे बच्चों ये पार्ट? हाँ यार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नंदनी, रजत, आकांक्षा, Yes, sir. बाकी सारे Yes, बच्चे sir. ना, ठीक है ना? बढ़िया। यस सही। अब देखो बच्चों, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते। तो बच्चों यहाँ पे तो हो गया ये पार्ट। हाँ। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे ना एक डेफिनेशन लिखा है बच्चों, ध्यान देते देखो। A chelating ligand has 2 or more than 2 donor atoms to bind with the single metal ion। मतलब बोला क्या बच्चों, जो भी आपके बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं उससे बच्चों क्या बोलते हैं? हम उससे बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते हैं? हम उससे बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। हम उसे चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तो बोला क्या बच्चों, इनमें से कौन सा चिलेटिंग लिगेंड नहीं है, ये पूछा है। The first. तो बच्चों का देखो, हमने क्या पढ़ा Pure था? sulfate. ऑक्सिलेटो, ये आपका बाइडेंट है, तो ये आपका चिलेट होगा। तो ये आपका ऑक्सिलेट है, ये आपका चिलेटिंग लिगेंड होगा। ग्लाइसिनेटो हमने पढ़ा बच्चों, GLY, ये भी आपका चिलेटिंग लिगेंड है। इथिलीन है, ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका 2 दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलोगे, आपका राइट ऑप्शन होगा ये पार्ट, थायोसल्फेट। ये क्या होगा? ये आपका चिलेटिंग लिगेंड नहीं होगा। इतना बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बच्चों मेन पार्ट यही है, आपको चीजों समझना है कि यार हाँ, अगर मैं पार्ट कर रहा हूँ ना तो मुझे समझ में आना चाहिए मैं एक पार्ट कैसे इसको प्रॉपर्ली कर पाऊँ, ठीक है ना? आई होप सबको पार्ट समझ में आ रहा है सारे बच्चे, आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, ठीक है ना? आपका बेसिक क्लियर होना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए सर चिलेटिंग लेजेंड के बारे में बता दो जरा। जी। अगेन मैंने क्या बोला बच्चों, चिलेटिंग लिगेंड वो से लिगेंड होगा जिसके पास 2 से या 2 से ज्यादा लोन पेयर दे सकता है। किसको? मेटल को। हम उसे बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे, Sir, option 3. अब देखो यहाँ पे इथिलीन डायमंड क्या बोला गया है। अब बच्चों मुझे बताओ, क्या इथिलीन डायमंड कैसा बच्चों, क्या न्यूट्रल है बच्चों? हाँ या ना बताओ, कैसे नो? नंदनी बताइए, नंदनी, आकांक्षा बताइए। Yes, sir. जो आपका इथिलीन डायमंड है वो कैसा है? क्या वो न्यूट्रल है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. क्या वो आपका डाई डेंटल लिगेंड है बच्चों? क्या वो एक साथ 2 लोन पेयर देता है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या वो आपका चिलेटिंग लिगेंड है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. है। Yes, sir. Has. तो आपका ये नहीं है, तो आंसर क्या बचेगा? 1, 2 एंड 3. समझे सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे स्टडी करना। तो देखो मैंने आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज के बारे में आपको बताया, ठीक है ना? अब बच्चों क्या आ गया? अब आ गया आपका वार्नर थ्योरी। अब बच्चा ये आपने पढ़ा हुआ, तो कौन मुझे बताएगा कि वार्नर थ्योरी क्या होता है? जल्दी बताइए, कम ऑन फटाफट बताइए, वार्नर थ्योरी क्या होता है? बताइए, सिंपल बताइए, बताइए, ट्राई कीजिए, बताइए बच्चों, कम ऑन। अगेन रॉन्ग हो तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो इससे अच्छा आप बताइए, समझ में आएगा और ट्राई भी कर सकते हैं।
बताइए बच्चों, कम ऑन प्लीज ट्राई करो। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। हाँ। आपने क्या पूछा? मैं पूछा बच्चा कि जो चलिए आप वार्नर, बता दीजिए सर। मैं बोल रहा हूँ कि वार्नर थ्योरी क्या होता है, एकदम सिंपल वे में बताओ। वार्नर थ्योरी क्या होता है, सिंपल वे में बताओ, आप बताइए। बताइए सर। बताइए बच्चों, कौन बताइए। सर इसमें दो तरीके की वैलेंसीज होती हैं, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। जी बहुत बढ़िया, बहुत सही बोला आपने। और सर बताओ। प्राइमरी जो होता है वो आयनाइजेबल होती है बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और वो ऑक्सीजन स्टेट को मतलब रिप्रेजेंट करता है। एकदम सही बोला आपने बच्चा, बहुत सही बोला। चलिए, एक एक कुमारी ने तो बहुत अच्छा आंसर दिया, ठीक ना। तो बच्चा भैया सिंपल बता हो सकता है, ठीक है बच्चों। देखो, जब हम वार्नर थ्योरी की बात करते हैं तो ध्यान देना, ठीक है ना। होता क्या बच्चों कि मेटल जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका दो टाइप का वैलेंसी करता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी। ठीक है ना। प्राइमरी वैलेंसी बच्चों क्या होता है, ये होता है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपका यहाँ लिखता हूँ, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है ना। ये आपका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। इतना समझ गए बच्चों। अब देखो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो समझ गए, लेकिन बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। अब सपोज कीजिए बच्चों, अगेन बोलो बच्चों, थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसी पार्ट देखो, इसी पार्ट से क्या बचा है, इसी पार्ट से जेडब्ल्यू में इस बार क्वेश्चन है। वो पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो, नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, नीट 2017 में क्वेश्चन आया था। ये और एक क्वेश्चन आया था नीट में, जेई के अंदर। जेई में और एक ऐसा क्वेश्चन आया, देखो आ रहा था प्राइमरी सेकेंडरी से क्वेश्चन आया था बच्चों, यहाँ पे देखो। और देखो इस बार 2024 में इस टाइप का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। यस सर। Yes. जी। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, हम यहाँ पे किसके बारे में समझे, ठीक है, ध्यान दो। अब हुआ क्या बच्चों, वार्नर ने क्या किया, वार्नर ने एक कंपाउंड लिया, है ना। वार्नर एक साइंटिस्ट थे, उनने कंपाउंड लिया। कंपाउंड क्या था बच्चों, कंपाउंड था ये CO Cl3 CO Cl3 डॉट 6NH3। ये क्या क्या बच्चों, ये वार्नर ने कंपाउंड लिया। अब वार्नर जब कंपाउंड लिया, उनको इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बताना था। तो हुआ क्या बच्चों, ध्यान दो, ठीक है ना। हुआ क्या बच्चों कि इससे क्या किया, वार्नर क्या किया, वार्नर ने इस कंपाउंड को डाला एक्सेस ऑफ AgNO3 के अंदर, सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिया। तो जैसे उन्होंने सिल्वर डाल तो क्या बचा हुआ, उनको क्या मिला, उनको मिला यहाँ पे, उनको 3 मोल एजीसीएल मिला। क्या मिला बच्चों, उनको 3 मोल एजीसीएल मिला। समझिए बच्चों, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो आपका जो Cl है ना, ये जो कंपाउंड बच्चों, इस कंपाउंड में जो Cl है कितना से बच्चों, यहाँ पे जो आपका जो 3 Cl है क्या बच्चों, वो आपका काउंटर आयन है, वो आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है। मतलब इसका फॉर्मूला कैसा हो सकता है बच्चों, इसका फॉर्मूला ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है CONH3 होल 6 Cl3। ये क्या बच्चों का, ये इसका फॉर्मूला है। इतना पढ़ सकना है बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, सिंपल बताओ। यस यस समझे बच्चों। अगेन बच्चों बहुत ध्यान समझो, ठीक है ना। वो क्या बता दो, वार्नर ने ये कंपाउंड लिया, वार्नर ने कंपाउंड लिया, उसको एक्सेस AgNO3 में डाला, तो क्या हुआ, उसको यहाँ पे 3 मोल एजीसीएल मिला। इससे वार्नर क्या समझ में आया, जो आपका 3 Cl है, इस कॉम्प्लेक्स में जो आपका जो 3 Cl है, कहाँ बच्चों, वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। समझिए बच्चों, हाँ तब हाँ है ना। तो उसने क्या बोला, Yes, sir. फॉर्मूला Yes, sir.
फॉर्मूला ये आपका ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब क्या Cl3 आपका अंदर होगा और आपका जो अमोनिया वो आपका अंदर बैठेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसने यहाँ से क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो, देखो जरा, अब बच्चों क्या हुआ यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन आपका इस बार जेई में, देखो इस बार जेई में ये क्वेश्चन आया, इस वाले क्वेश्चन आया। अब क्या बच्चों यहाँ ध्यान दो, अब वार्नर ने इस कंपाउंड को लिया, इस कंपाउंड को AgNO3 में डाला, कितना मोल एजिसिल मिला बच्चों, 2 मोल एजिसिल मिला। इसका मतलब क्या बच्चों, ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड में 2 सेल बाहर है, बाकी सब अंदर है, तो फॉर्मूला कंपाउंड बच्चों कैसा होगा, कंपाउंड ऐसा कुछ होगा, कोबाल्ट NH3 5, 1 सीएल अंदर और 2 सीएल बाहर, ये क्या बच्चों, ये इसका फॉर्मूला बने। अब समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना बताइए जरा। Yes, sir. जितना आगे बच्चों, जितना मोल एजिसेल बनेगा, इसका मतलब बच्चों उतना सेल आपका बाहर होगा, कोऑर्डिनेशन करके बाहर होगा, ये आपको बताने की कोशिश कर, समझिए बच्चा, हाँ या ना। Yes. ओके, Yes, sir, समझ गया। पूछा गया। अब देखो यहाँ पे इस बार जे में कैसे क्वेश्चन है वो भी आपको शो कर, ठीक है, यहाँ पे ये देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बच्चों क्या बोले, ध्यान दो, क्वेश्चन ही बोला क्या है, एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, एन हमें पता नहीं है, एन क्या बच्चों हमें पता नहीं, एन हमें पता नहीं है, एन हमें पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बच्चों कि क्या बच्चों हो रहा है, यहाँ पे आपका दो मोल आपका बाहर जा रहा है, 2 मोल एजिसिल बन रहा है, इसका मतलब बच्चों जो आप यहाँ पे आपको जो 3 सेल है वो क्या बच्चों होगा, वो आपका बाहर होगा, 2 सेल बाहर होगा, एक अंदर होगा, तो बच्चे कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऐसा हो सकता है बच्चों, हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, देखो कोबाल्ट Cl3.5 NH3 ऐसा था, है ना, ऐसा था, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कोबाल्ट NH3 5 Cl और यहाँ पे आएगा Cl, ठीक है ना, 2 प्रोटीन ये दिखने लगा। अब बच्चों क्या हो गया, आप देखो, अब n क्या बच्चों का, n आपका 5 आ गया, n आपका 5 आ गया। अब बोला क्या बच्चों, आपको मेटल का क्या निकालना बच्चों, आपको मेटल का इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो कैसे निकालोगे, तो अगर बच्चों इसको आप अलग करो तो क्या होगा, ऐसे अलग हो जाएगा बच्चों का, 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, ऐसे अलग हो जाएगा। अब क्या बच्चों, आप इसका ऑक्सीडेशन कैसे निकालोगे, x + 0 × 5 -= +3 x कितना बचेगा, x आपका आ गया +3, तो x आपका +3 आ गया, n आपका 5 है, तो 3 + 5 क्या आंसर बचाएगा, 8. देखो इस बार JEE 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। Yes, sir. जैसे एक ही कुमारी ने कहा था वो तो सही है, लेकिन बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना आना भी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझिए बच्चों, हाँ ना। Yes, sir. Yes, sir. जी बच्चों, अब यहाँ पे देखो सेम रियल पार्ट देखो, ये देखो ये 2000 ये पूछा था 2017 नीट के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे कितना मोल बच्चों बनेगा बताओ जरा, यहाँ पे कितना मोल बनेगा, सर 3 बनेगा सर, 3। यहाँ पे 3 मोल एजिसिल बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, 2 यहाँ पे 2 मोल सर। सर 2 मोल्स। यहाँ पे कितना बनेगा, सर 1 मोल बनेगा, यहाँ पे 1 मोल मिलेगा तो क्या आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, सर, ऑप्शन बी। सर बी सर बी। 3 2 1, देख रहे हो बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन आपको वार्नर थ्योरी से आ सकता है। तो मेन बात क्या बच्चों, वही बात है, प्लीज प्रॉपर्ली समझिए, मैंने आज आपको काफी ज्यादा अच्छे से आपको प्रॉपर्ली रिवीजन कराया हर एक पार्ट का, तो बच्चों अच्छे से पढ़िए, एंड कल से आपको कन्हैया श्री पढ़ाएंगे, ठीक है ना, मैं खाली आपका एक दिन लाया, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपको पढ़ा के बहुत मजा आया, एंड प्लीज आप अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़िए, ओके बच्चों। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. बाय बच्चों, बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. Good evening.